हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के अपने पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग आज अपने पार्ट 9 को पढ़ेंगे। हमने 1 to 8 तक के पार्ट को आपके प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। यदि आप मेरे प्लेलिस्ट में नहीं गए हो तो आप मेरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जाओगे, उसके प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ सारा आपको सीरियल वे में डे 1, डे 2, डे 3 करके सारा अरेंज है। और आप आज पार्ट 9 भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं जब अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरे वीडियो से अपडेट रहे। तो देर नहीं करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज अपने पार्ट 9 को। चलो आओ क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। कह रहा है कि 3600 हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ए बी सी। ठीक है, 3600 रुपये है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ए बी सी में इन द रेशियो ऑफ 5:4:3, जो कि रेशियो दे रखा है हमारा 5:4:3 के रिस्पेक्टिवली में। बट बाय मिस्टेक इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इन द रेशियो ऑफ 3:1:2। कहता है कि गलती से क्या कर दिया गया है कि 3:1:2 के पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया गया है। देन फाइंड हाउ मच अमाउंट ए बी सी गेन और लॉस। तो कह रहा है कि ए बी सी जो हमारा तीनों है उनको क्या गेन हुआ, क्या लॉस हुआ। तो क्वेश्चन को जब देखोगे तो क्वेश्चन क्या है मेरा, और बनाते हैं। हमारा राइट ये है हमारा ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी। ठीक है, ये कह रहा है। और इसको कितना में डिवाइड किया गया मेरे भाई, किया गया है 3600 में डिवाइड कर दिया गया। मैंने लिख दिया 3600। उसके बाद क्या है कि इसको रेशियो राइट और रॉन्ग ये चीज़ें हैं मेरी। हमें करना था 5:4:3 में डिवाइड, लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया 3:1:2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। समझ रहे हैं क्वेश्चन को। करना था हमें 5:4:3 के रेशियो में, लेकिन हमने गलती से कर दिया 3:1:2 के रेशियो में। लेकिन जो ये ए बी सी है वो तो हमेशा क्या होगा, हर हाल में क्या होना चाहिए, आपकी बराबर रहनी चाहिए। तो और देख लेते हैं क्या ये बराबर है, क्योंकि राइट गलती से मैंने गलत कर दिया तो दोनों की तो वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो 5 4 9 9 10 11 12 और 3 2 5 1 6। आप देखोगे कि ये दोनों बराबर है नहीं, तो सबसे पहले आपको दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका रेशियो, ऊपर तो 5:4:3 के रेशियो में ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 का 2 ही रहेगा, और क्या हो जाएगा 2 दूना के 4। अब जब आप ऐड करोगे तो कितना हो गया 5 4 9 10 11 12। ये भी करोगे क्या 6 4 10 10 2 12, मतलब कि दोनों मेरे अब बराबर हो गए। राइट, अब इतना समझ रहे हो। अब क्वेश्चन में क्या देखा है कि हमें इंडिविजुअली सबका निकालना है, और ये तीनों का जो है, तीनों का आप क्या देख रहे हो, तीनों का जो समअप है वो 3600 रुपये डिवाइड किया गया। तो 12 यूनिट जो है, 12 यूनिट की वैल्यू ही तो दे रखी है। 12 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 3600। तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, भारतीय 36300। आप समझ रहे हो, ये ए की है, ये बी की है और ये सी की है। यदि मैं देखूं, ये मेरा राइट वाला था और ये क्या था मेरा रॉन्ग वाला था। इसमें क्या हो रहा है, 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, मैं प्लस कर देता हूँ। इसमें क्या हो रहा है 2 यूनिट का डिक्रीमेंट हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है 1 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब कि 1 का इसमें प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 2 का लॉस हो रहा है, इसमें 1 की प्रॉफिट हो रही है। तो ए का यदि मुझसे पूछे तो आप क्या करोगे, 1 की प्रॉफिट हो रही है तो 1 गुना 300, तो 300 की क्या होगी आपको प्रॉफिट होगी। यदि आपसे बी की पूछे तो आप क्या करोगे, बी की 2 यूनिट वैल्यू है और 1 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 600 की क्या होगी आपको लॉस होगी यहाँ पे। और यदि मैं सी की वैल्यू कहूँ तो आपकी वैल्यू कितनी है 1 रुपये की प्रॉफिट हो रही है इंटू 300, तो 300 की क्या हो रही है यहाँ पे प्रॉफिट हो रही है। मैंने कैसे लिखा प्रॉफिट और लॉस, यहाँ से इन चीज़ों को आप समझ रहे होंगे तो आप समझ जा रहे हैं कि 4 से क्या हुआ 2 हुआ, तो 2 तो मेरा घटा मेरे भाई। जब घटा तो क्या हुआ माइनस में गया, माइनस गया तो लॉस गया, और इसमें क्या हो रही है प्लस हो रही है, 5 to 6 हो रही है, तो एक प्रॉफिट हो रहा है इसीलिए +1 हो गया, और 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल रखी है और मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आप एक एक क्वेश्चन को देखते चले जाओ, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखो। क्वेश्चन हमारा सेकंड ये कह रहा है
कि सम मनी हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 2:3:2, राइट। कुछ पैसे हैं जो कि रेशियो में डिवाइड किए गए हैं 2:3:2 में, बट बाय मिस्टेक इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द रेशियो ऑफ 1:2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। यहाँ पे क्या कर रखा है, मुझे रेशियो में दे दिया है डिवाइड करके। फिर कहता है ड्यू टू दिस बी लॉस ₹200, जिसके कारण क्या हो रहा है, बी को 200 रुपये का लॉस हो जा रहा है। देन फाइंड द टोटल मनी विच हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमें निकालना है कि टोटल मनी कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लोग करते चले जाएंगे और क्वेश्चन हमारा बनेगा। क्या है भाई, मेरा ए है, बी है और मेरा सी है। मैं इसे साइड में लिख लेता हूँ ताकि जगह मेरा बच जाए। ए है, बी है और सी है। रेशियो क्या है मेरा 2:3:2। ये मेरा क्या है, राइट वाला। लेकिन गलती से क्या कर दिया मैंने, 1/2, 1/3 और 1/2। अब क्या करना पड़ेगा भाई, ये तो 1/2 दे रखा है तो इसको मुझे रेशियो में तोड़ना पड़ेगा अलग करके, मतलब फ्रैक्शन से हमको हटा के इसको सिंपल वे में करनी पड़ेगी। तो मैंने बताया था नीचे वाला का क्या करो, एलसीएम ले लो। तो जब नीचे वाला का आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो आता है उसको सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब मेरा रेशियो क्या आ गया ए बी सी का, अब आ गया 2:3:2। यहाँ क्या हो गया मेरा 3:2:3, राइट। ये चीज़ आप समझ गया। अब जो चीज़ मुझे तोड़ना था वैसे आप सीख गए होगे तोड़ना। अब मैं कहा था कि जो आपका राइट हो चाहे रॉन्ग हो, नंबर तो हमेशा क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो आके देखो इसको बराबर है या नहीं। तो 2 2 4 और 4 3 क्या होता है आपका 7। ये जोड़ लो, 3 3 6, ये क्या हो गया 7 8। अब क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करोगे, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 24, ये क्या हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा 7 21, ये हो जाएगा 7 दूना के 14 और ये क्या हो जाएगा 7 21, राइट। अब यहाँ आप टोटल यूनिट अब कितना हो गया आपका, टोटल यूनिट हो गया आपका, टोटल यूनिट हो गया। अब यहाँ से हमें टोटल मनी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अब ये दोनों बराबर हो जाएगा। 16 दूना 32 और 32 और 4 क्या हो जाएगा आपका 36, 36 46 और 56, ठीक है। ये भी हो गया 56 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 21 दूना क्या होता है 42, 42 14 क्या हो जाता है आपका 56। अब मतलब कि क्या हुआ, दोनों बराबर हो गया। यहाँ देखोगे तो क्या हो रहा है 16 4, यहाँ 5 का क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ देख रहे हो तो क्या हो रहा है आपको 10 का लॉस हो रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको 16 4 1 5 का क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बी लॉस ऑफ ₹200, बी को कितना का लॉस हो रहा है 200 का लॉस हो रहा है। और यहाँ आप निकाले हो बी की कितनी यूनिट, ये बी है, मतलब कि कितनी यूनिट निकाले 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 200। तो मैं पूछूँ 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 40। अब 1 यूनिट की क्या निकल गई आपको वैल्यू 40। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका फाइनल निकालने के लिए फाइंड द टोटल मनी विच हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल मनी कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए। अब पता है आपको 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, राइट। और टोटल यूनिट है कितना आपका 56, राइट। अब टोटल यूनिट क्या है 56। अब 56 को क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 40 में, यही करोगे ना। यहाँ देखो भाई मैंने एक गलती कर दी है, मैंने यहाँ पे गलती से ले लिया है आपको सी के यूनिट का वैल्यू। यहाँ तो बी की यूनिट की वैल्यू दे रखी है ना, 10 यूनिट बराबर 200 दे रखा है। 10 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 200 होनी चाहिए थी, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया था। ये क्या हो जाएगा 10 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे मेरी 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 20। तो 1 यूनिट के वैल्यू हो गए 20 और टोटल कितने हैं 56 है आपके दे रखे हैं। तो 56 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 112 और एक 0 है, तो ये हो गया आपके टोटल यूनिट की वैल्यू निकल गई। ये आपका ए का था, ये बी का था, ये सी का था। मैंने गलती से ले लिया था 5 यूनिट,
ठीक है, ये 5 यूनिट है, ये 10 यूनिट है और ये 5 यूनिट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, ये भी प्रॉफिट में हो रहा है। तो हमें क्या लेना था, बी का लेना था। तो जब आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे तो पता चल गया होगा कि मैंने गलती कहाँ पे की थी। और छोटी छोटी गलती होती है तो उसे आप सीखो कहाँ गलती हो सकती है, 2-3 बार जब बनाओगे तो प्रैक्टिस आ जाएगी क्वेश्चन पे। तो उम्मीद करता आप सीखे होंगे, और यदि कोई एरर होता है तो प्लीज़ आप बताइएगा, मैं उस चीज़ों को फिर से क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, इन अ क्लासरूम द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिवीज़न इन द रेशियो ऑफ 5:7:8। कहता है एग्ज़ाम में जो फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न जो आया है उसकी रेशियो हमें दे रखी है 5:7:8 रेशियो में। आफ्टर रीचिंग द रेशियो इट बिकम द 4:3:3, राइट। लेकिन जब हमारा रीचेक कॉपी हुआ तो ये रेशियो क्या हो गया, 4:3:3 के रेशियो में हो गया। After recheck, if the number of the student who passed from the first division increases by 60, तो फर्स्ट डिवीजन का हमें दे रखा है कि उसका वैल्यू 60 दे रखा है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। तो हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास की निकालनी है। सेम है, आप निकालते चले जाओ, बनेगा। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये क्या हो जाएगी, आपको थर्ड सेक्शन हो जाएगी। पहले रेशियो क्या दे रखा था, 5:7:8 के रेशियो में। लेकिन रे चेक करने के बाद क्या हो गया, 4:3:3 में। मैं हमेशा कहा हूँ जब सेक्शन में स्टूडेंट तो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो ये भी क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। तो जोड़ लो, 7 दूना के 14, 1 15, 15 5 क्या हो गया, 20 हो गया। ये क्या हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया। अब इसे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 5:7:8 ऊपर रहेगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। अब करोगे तो बराबर आ गया, 7 दूना 14 20, नीचे हो गया 6 दूना के 12, 12 8 20, मतलब कि दोनों अब बराबर हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट। अब क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें कितनी की प्रॉफिट हो रही है, यदि मैं पूछूं तो आपका हो गया 3 की प्रॉफिट हो रही है ए में। ये ए है आपका फर्स्ट डिवीज़न है, ये सेकेंड डिवीज़न वाले हैं, ये थर्ड डिवीज़न वाले हैं। इसमें क्या हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, और इसमें क्या हो रही है, इसमें 8 से भी 6, इसमें भी 2 का लॉस हो रहा है, राइट। अब क्वेश्चन में क्या आपका दे रखा है, क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे दे रखा है आपका कि इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन द फर्स्ट डिवीज़न इंक्रीजेज बाय 60, क्या हो रहा है, इंक्रीजेज बाय 60 दे रहा है। तो यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, आपकी 60 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितना आपका है ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 20। हम लोग निकाल चुके थे, ये भी 20, ये भी 20, मतलब कि 20 आपका दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल गई आपकी, 1 यूनिट की वैल्यू भी 20। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आपका 400। इस तरीके से क्या निकल गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने आसानी से निकाल लिया। जब आपसे इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे, और मैं इस टाइप में इसी तरीके के क्वेश्चन को बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन को टाइप वाइज लेके गया हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ सके, और उसकी आप जब प्रैक्टिस करो तो वो चीज़ें आपकी हमेशा के लिए आपका अपना हो जाए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसे भी सीखते हैं। ये भी उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन देखो आप, यदि आप मेरे कंसेप्ट को अभी तक सीख चुके हो तो एक बार आप पॉज करो और ये क्वेश्चन खुद बनाने की कोशिश करो, देखना आपसे बन जाएगा। यदि नहीं बनता है तो मैं तो अभी बता ही रहा हूँ, आप देख लो एक बार। इन अ कॉलेज द रेशियो ऑफ ए स्टूडेंट हु लाइक football, cricket and hockey in the ratio of 4:3:5 respectively. If 22 student left the hockey team, ठीक है, कह रहा है चला गया एंड ज्वाइन द क्रिकेट, और क्या किया, क्रिकेट को ज्वाइन कर लिया, एंड फुटबॉल टीम, एंड नाउ द न्यू रेशियो बिकम 5:3:1। तो रेशियो क्या हुआ मेरा, 5:3:1 हो गया। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज में निकालना। जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं मैं हिंदी में भी दे रखा हूँ, आप उसे भी पढ़ लो। क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे जैसे कह रहा है वैसे करते जाते हैं। दे रखा है फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी का रेशियो। ये दे रखा है 4:3:5।
ये दे रखा है। फिर कह रहा है कि कुछ स्टूडेंट इधर से उधर हो जाते हैं, राइट। और जब हो जाने के बाद फिर क्या रेशियो दे रखा है आपका 5:3:1। 22 स्टूडेंट लेफ्ट होके हॉकी से क्या हो जा रहे हैं, ज्वाइन क्रिकेट एंड फुटबॉल में हो जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। पहले जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होंगे वो तो हमेशा बराबर होंगे। अब बराबर होंगे, अब क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। और देख लेते हैं बराबर है या नहीं। ये हो गया 5 4 9, 10 11 12। ये हो गया 5 3 8 1 9। अब तो आप देख रहे हो ये बराबर है नहीं, तो क्या किया जाए, इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36। और इसमें क्या कर देंगे 4 से, तब भी हो जाएगा 36। तो मेरा नया रेशियो क्या आ गया, 4 3 12, 3 3 9, ये हो गया 5 3 15। और ये रेशियो मेरा क्या हो गया 5 6 20। और ये रेशियो हो गया 4 3 12। और ये क्या हो गया मेरा 4। अब क्या हो गया, मेरा रेशियो अलग अलग निकल गया। अब देखो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, मैं देखूँ तो +8 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसमें 9 1 10 2 1 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसमें भाई डिक्रीज हो रहा है, कितने का डिक्रीज हो रहा है, -11 का। कितने का डिक्रीज हो रहा है, -11 का, राइट। यहाँ तक आप देख लिए। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, कितने स्टूडेंट आपके उधर गए हैं, कितने स्टूडेंट आपके, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 22 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉकी टीम। क्या किया गया, हॉकी टीम। आपका ये कौन सा है, ये हॉकी टीम है आपका। ये कौन सा है आपका, हॉकी टीम। ये कौन सा है आपका, क्रिकेट टीम। और ये कौन सा है आपका, फुटबॉल टीम। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपका जो 22 स्टूडेंट है वो हॉकी टीम एंड ज्वाइन द क्रिकेट एंड फुटबॉल। वो हॉकी टीम को छोड़कर कहाँ ज्वाइन कर लिया, क्रिकेट एंड फुटबॉल को ज्वाइन कर लिया, राइट। तो 22 स्टूडेंट ज्वाइन किया है, मतलब कि 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 22 है। 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 22 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होती है, 2 हो गई। अब मैं पूछूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, तो आप बोलोगे 20 10 30 30 4 34 35 36। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, 36 है। मुझे क्या निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं कॉलेज में, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज यदि निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप। आपका एक यूनिट की क्या वैल्यू है, 2 है। और टोटल कितना रेशियो दे रखा है आपका, 36। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो क्या हो जाएगा, 6 दूना के 12, 3 दूना के 6 7। ये क्या निकल गया आपका 72। यही तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे कॉलेज में, राइट। तो आप मेरे हर चीज़ों को समझे होंगे, मैं हर क्वेश्चन को अच्छे से बताने की कोशिश किया हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को यदि देखते हो उसकी नोट्स बनाते चलो। और मैं लास्ट में आपको बहुत अच्छा एक ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत अच्छा। आप ट्रिक कर लो, जो कर लो उसे, आप सिर्फ ऑप्शन देखोगे, रेशियो के क्वेश्चन को बनाओगे। मैं दावा करता हूँ यदि आप मेरा वीडियो देखते हो तो आपको ना कहीं यूट्यूब पे मिलने वाला है वो वीडियो, और ना ही किसी टीचर ने आपको अभी तक पढ़ाया होगा। बस लेकिन मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ क्योंकि आपकी बेसिक अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि एसएससी सीजीएल जो है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, जब से टीसीएस आई है तो वो चेंजेस ला रहा है अपने बहुत सारी चीज़ों में। और हमारी बेसिक अच्छी नहीं रहेगी, हम ट्रिक को याद करके चले जाएंगे तो एग्ज़ाम में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है क्वेश्चन आपसे ना बने, राइट। और यदि जब आपकी बेसिक अच्छी रहेगी, हो सकता है इट विल टेक अ टाइम बट द क्वेश्चन इज डेफिनेटली डन बाय यू, ओके। बट कंडीशन ये है, योर बेसिक इज फर्स्ट क्लियर। तो इसे क्लियर करने के लिए आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। और बेसिक में भी मैं ना 100 मानता हूँ ज़्यादा, ना x मानता हूँ, जो लॉजिकल तरीका होता है उसे फॉलो करता हूँ। तो आप वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपको ला कर देता रहूँगा। तो आज इस वीडियो को यहीं रखते हैं, हमारा 9 पार्ट तक एंड हो चुका है। हमारा जो पार्ट होगा अगला आएगा 10, राइट। तो आप देखते चलो। और हमारा टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक भी दे रखा है, आप उस पर जुड़ जाओ और वहाँ से क्या होगा, आपको हर वीडियो का PDF वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलता रहेगा। तो आज इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट 10 में। थैंक यू सो मच।